मेरे अजीज सामीन, लाहौर का दहली गेट सिर्फ एक तारीखी दरवाज़ा नहीं बल्कि सदियों पुराने राजों, तारीख दास्तानों और ऐसे आसीबों का गढ़ है जहां आज भी खौफ की ठंडी हवाएं चलती है। इसकी हर ईंट, हर दीवार एक ऐसी कहानी सुनाती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं आमिल मोहम्मद शकूर अपनी जिंदगी के एक ऐसे ही अल्ट्रा प्रो मैक्स तजुर्बे का जिक्र करने जा रहा हूं जब दहली गेट के एक खुफिया तहखाने ने मुझे अपनी तारीकियों में खींच लिया और मेरा सामना हुआ एक ऐसी कदीम और शैतानी कुव्वत से जिसने मुझे चैलेंज किया। ये कोई आम भूत परीत की दास्तान नहीं, ये एक ऐसे भेद की गवाही है जहां से रोशनी का गुजरना भी मुश्किल है। ये 2019 की सर्दियों की एक तारीक और कहर आलूद रात थी जब मेरे पास लाहौर पुलिस के एक सीनियर अफसर एसपी खान साहब तशरीफ लाए। उनके चेहरे पर गहरी तशवीश और बेबसी के आसार नुमाया थे। उन्होंने बताया, आमिल साहब, दहली गेट के अंदर एक पुरानी वीरान हवेली में कुछ अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में वहां से 3 अफराद पुरअसरार तौर पर लापता हो चुके हैं। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा। हम जानते हैं कि यह मामला हमारी दस्तरस से बाहर है, शायद आप हमारी मदद कर सकें। मुझे ये सुनकर तशवीश हुई क्योंकि दहली गेट अपने अंदर कई ऐसे राज दफन किए हुए था जिनसे मैं पहले भी वाकिफ था। इस इलाके में काले जादू, कदीम रसूमात और जिन्नात के ठिकाने होने की अफवाहें आम थी। 3 अफराद की गुमशदगी कोई मामूली बात नहीं थी। खान साहब ने मुझे इस हवेली के बारे में मजीद तफसीलात बताई। ये हवेली एक सदी से ज्यादा पुरानी है और इसके कई मालिकान बदल चुके हैं। इसका एक हिस्सा हाल ही में एक प्रॉपर्टी डीलर ने किराए पर दिया था, मगर जैसे ही लोग वहां जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। मैंने खान साहब से कहा कि मुझे हवेली में जाकर खुद जायजा लेना होगा। रात के 11 बज रहे थे जब मैं खान साहब और उनके 2 मुंतखब जवानों के साथ दहली गेट की तरफ रवाना हुआ। दहली गेट के नहरात से गुजरते ही मुझे एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई जो हड्डियों में उतर रही थी। हालांकि मौसम सर्द नहीं था, फजा में एक अजीब सी बदबू फैली थी जैसे कोई पुरानी कब्र खोली गई हो। गलियों में मुकम्मल सन्नाटा था, दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। हम हवेली के करीब पहुंचे। उसका बड़ा लकड़ी का दरवाजा जंग आलूद था और उस पे कई सालों से ताले लगे थे जिन्हें पुलिस ने तोड़ दिया था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक शदीद ठंडी हवा का झोंका आया जिसने हमारे लैंप की लो को लर्जा दिया। हवेली का सहन बहुत बड़ा था मगर वीरानी और अंधेरे ने उसे निगल रखा था। मैंने हर तरफ एक मनफी तवानाई की मौजूदगी महसूस की जो बहुत ताकतवर थी। मैंने अपने गिर्द एक रूहानी हिसार बनाया और अपनी तस्बीह निकाली। मेरी नजर फौरन सहन के एक कोने में पड़ी जहां एक पुराने लकड़ी के दरवाजे का निशान था जो जमीन की तरफ जा रहा था। ये किसी तहखाने का दरवाजा था। एसपी खान साहब ने बताया, हमने ये दरवाजा खोलने की कोशिश की थी मगर ये अंदर से बंद है और तोड़ने पर भी नहीं खुल रहा। मुझे महसूस हुआ कि यहीं से तमाम पुरअसरार वाकयात की जड़ें निकल रही हैं। मैंने अपने रूहानी हवास को तेज किया। मुझे हवा में मध्यम सिसकियां और गहरे सांसों की आवाजें सुनाई दी जो इंसान की नहीं लग रही थी। ये ऐसी आवाजें थीं जो जहन को उलझा देती थी। मैंने तहखाने के दरवाजे पर हाथ रखा। वो लकड़ी का दरवाजा बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही मैंने वजीफा पढ़ना शुरू किया, दरवाजे पर अजीबोगरीब निशानात उभरना शुरू हो गए, जैसे किसी तेज धार चीज से उन्हें खरोचा गया हो। साथ ही दरवाजे के पीछे से एक कराहने की आवाज आई। पुलिस वाले भी ये देखकर घबरा गए। ये क्या था आमिल साहब? एक सिपाही ने लरसती आवाज में पूछा। ये कोई आम चीज नहीं है, यहां कोई कदीम शैतानी ताकत छुपी है जो लापता होने वाले अफराद को अपने शिकंजे में जकड़ चुकी है। मैंने जवाब दिया,
मैंने वजीफा पढ़ते हुए दरवाजे पर दम किया और उसे हल्का सा धक्का दिया। हैरत अंगेज तौर पर वो दरवाजा जो पुलिस से नहीं खुल रहा था, खुद ब खुद खुल गया। अंदर से सड़ी हुई गंधक की बू का एक तेज झोंका बाहर आया, जो इतना शदीद था कि हमारे सांस घुट गए। अंधेरा इतना गहरा था कि हमारे लैंप की रोशनी भी इसमें जज्ब हो रही थी। मैंने पुलिस वालों को बाहर रुकने का हुक्म दिया। हवा में सर्दी बढ़ गई और मैंने अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। एक जोरदार कहकहा गूंजा जो इतना करीहा था कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये गहरी खौफनाक आवाज थी जो तहखाने की दीवारों से टकरा रही थी। आ गए आमिल, तुम्हें भी मैं अपनी खुराक बनाऊंगा जैसे दूसरों को बनाया है, एक गरजदार आवाज ने कहा। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक हव्यूला खड़ा था। ये एक मुकम्मल सियाह हव्यूलाई शक्ल थी जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और मन से गंधक की बू के झोंके निकल रहे थे। ये एक सरकश और कदीम जिन था जिसे इस तहखाने में कैद किया गया था और अब वो आजाद हो चुका था। उसके हाथ लंबे और नाखून तेज थे और उसके जिस्म से तारीकी फूट रही थी। तो अल्लाह की लानत का मारा है, तेरा यहां कोई काम नहीं। मैंने अपनी तस्बीह बुलंद करते हुए कहा। जिन ने मुझ पर हमला कर दिया, उसकी रफ्तार बिजली की सी थी। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत नाकाबिले यकीन थी। उसने मेरे बाजू को पकड़ा और मुझे एक झटके से दीवार से दे मारा। मुझे नहीं रोक सकता। मैं उस देहली गेट को अपने खौफ से भर दूंगा। ये मेरा ठिकाना है, मैं यहां खून बहाऊंगा, जिन ने चीखते हुए कहा और वो मुझ पर दोबारा झपटा। मैंने देखा कि मेरी तस्बीह हाथ से छूटकर दूर जा गिरी है। मैं बेबस था। उसकी ताकत के सामने मैं जिस्मानी तौर पर कुछ नहीं कर सकता था। उसने मेरे गले को दबोचा और मुझे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। मैं उस शैतानी जिन के हाथों में था, मगर एक आमिल कभी हार नहीं मानता। मेरे अंदर से एक आवाज उभरी, अल्लाह मेरी मदद फरमा। एक लम्हे में मुझे अपने जिस्म में एक नई तवानाई महसूस हुई। मेरे जहन में एकदम एक पुराना वजीफा आया जो सख्त तरीन जिन्नात को जेर करने के लिए इस्तेमाल होता था। मैंने अपनी तमाम ताकत इकट्ठी की और उस जिन के हाथों को मजबूती से पकड़ा, हालांकि उसका जिस्म जलते हुए कोयले जैसा महसूस हो रहा था। भाग जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। मैंने अपनी पूरी कुव्वत से चीख कर वजीफा पढ़ना शुरू किया। मेरे जिस्म से नूर की एक लहर। जिन ने तकलीफ से चीखना शुरू कर दिया। उसका जिस्म सुकड़ने लगा और वो तारीक साया मजीद गहरा हो गया। मैंने उसे पकड़कर उसी तहखाने के वस्त में बने एक कदीम पत्थर के गड्ढे की तरफ घसीटा, जो गालिबन उसे कैद करने के लिए इस्तेमाल होता था। जिन जोर जोर से चीख रहा था। उसकी चीखें तहखाने में गूंज रही थीं, मगर मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैंने उसे उस गड्ढे में धकेल दिया। तू यहां हमेशा के लिए कैद रहेगा, इब्लीस के गुलाम, मैंने गर्ज कर कहा और फौरी तौर पर उस गड्ढे पर मिट्टी और एक मखसूस तावीज रखकर उसे सील कर दिया। जिनकी चीखें बंद हो गईं और तहखाने में मुकम्मल खामोशी छा गई। तारीकी भी छटने लगी और एक पाकीज़ा सुकून फैल गया। मुझे महसूस हुआ जैसे उस जगह से सदियों का बोझ हट गया हो। मैं शदीद थक चुका था। मेरे जिस्म में दर्द था, मगर मेरे दिल को फतह का सुकून हासिल था। मैंने तहखाने की दीवारों को देखा। वहां कई जगहों पर छोटे छोटे खुफिया खाने बने हुए थे। मैंने उन्हें खोला तो अंदर से गुमशुदा अफराद के जिस्म मिले, जिन्हें इस जिन ने कैद कर रखा था, मगर वो जिंदा थे। उनके जिस्म कमजोर थे और वो खौफ से बेहोश थे। मुझे मालूम था कि इस जिन ने उन्हें खुराक नहीं बनाया था, बल्कि उनकी रूहों को कैद कर रखा था ताकि वो उनसे तवानाई हासिल कर सके। मैंने एक एक करके
انہیں تہہ خانے سے باہر نکالا اور ایس پی خان صاحب کے حوالے کیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران اور خوش ہوئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ کام اکیلے کر دکھایا۔ عامل صاحب، آپ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خان صاحب نے کہا۔ میں نے انہیں بتایا، یہ جن کوئی عام جن نہیں تھا، یہ ایک قدیم شیطانی طاقت تھی جسے کسی کالے جادوگر نے یہاں قید کیا تھا اور اب وہ آزاد ہو گیا تھا۔ اس تہہ خانے کو مستقل طور پر بند کرنا ہوگا تاکہ کوئی دوبارہ اس کی طرف نہ جائے۔ میں نے دہلی گیٹ کی اس حویلی کو مکمل طور پر روحانی طور پر پاک کیا اور اس کے بعد اس حویلی میں پھر کبھی کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔ گمشدہ افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ آج بھی جب میں دہلی گیٹ سے گزرتا ہوں تو مجھے اس ہولناک رات کا وہ مقابلہ یاد آتا ہے جب ایک طاقتور جن نے مجھے جسمانی طور پر نقصان پہنچایا، مگر اللہ کے فضل سے میں اسے شکست دینے میں کامیاب رہا۔ دہلی گیٹ اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہے اور یہ کہانی انہی میں سے ایک ہے جو شاید کبھی تاریخ کی کتابوں میں نہ لکھی جائے۔ میرے عزیز سامعین، آپ نے آج لاہور کے قدیم دہلی گیٹ کی ایک ایسی ہولناک اور سچی داستان سنی جہاں عامل محمد شکور کا سامنا ہوا ایک شیطانی اور سرکش جن سے، جس نے انہیں جسمانی طور پر چیلنج کیا، مگر عامل صاحب نے اللہ کے نام پر اسے شکست دی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ اس دنیا کی تاریک حقیقتوں کا ایک حصہ ہے، مگر یہ تو صرف دہلی گیٹ کا ایک بھید تھا۔ لاہور کا اندرون شہر، اس کے 12 دروازے، ہر ایک اپنے اندر ایک الگ پراسرار دنیا چھپائے ہوئے ہے۔ اگلی بار میں آپ کو لاہور کے ایک اور قدیم اور خوفناک دروازے، شیرن والا گیٹ، یہ ایک ایسی دل دہلا دینے والی کہانی سناؤں گا جہاں روح رات کو رقص کرتی ہے اور ایک ایسا آسیب ہے جو کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک ایسی داستان ہوگی جو آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دے گی اور آپ کو لاہور کے مزید گہرے رازوں سے روشناس کرائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہر پردے کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو صرف انہیں نظر آتی۔ میرے عزیز سامعین، آپ نے آج لاہور کے قدیم دہلی گیٹ کی ایک ایسی ہولناک اور سچی داستان سنی جہاں عامل محمد شکور کا سامنا ہوا ایک شیطانی اور سرکش جن سے، جس نے انہیں جسمانی طور پر چیلنج کیا، مگر عامل صاحب نے اللہ کے نام پر اسے شکست دی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ اس دنیا کی تاریک حقیقتوں کا ایک حصہ ہے، مگر یہ تو صرف دہلی گیٹ کا ایک بھید تھا۔ لاہور کا اندرون شہر، اس کے 12 دروازے، ہر ایک اپنے اندر ایک الگ پراسرار دنیا چھپائے ہوئے ہے۔ اگلی بار میں آپ کو لاہور کے ایک اور قدیم اور خوفناک دروازے، شیرا والا گیٹ کی ایک ایسی دل دہلا دینے والی کہانی سناؤں گا جہاں روح رات کو رقص کرتی ہے اور ایک ایسا آسیب ہے جو کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک ایسی داستان ہوگی جو آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دے گی اور آپ کو لاہور کے مزید گہرے رازوں سے روشناس کرائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہر پردے کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو صرف انہیں نظر آتی ہے جو اسے دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔